वेलकम टू अवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ का जो है चैप्टर नंबर कौन सा 5.1 यानी समांतर श्रेणी। यानी आज हम आप लोगों को समांतर श्रेणी पढ़ाने शुरू कर रहे हैं पढ़ाना। तो इसमें पहले हम ये जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी किसको कहेंगे। तो समांतर श्रेणी कि जो एक तरीके से हम आप लोगों को व्याख्या करके बता रहे हैं यानी समझा रहे हैं, पहले उसको समझ लीजिए कि समांतर श्रेणी किसको कहा जाता है। क्योंकि अगर हम नहीं समझे रहेंगे तो बिना इसको समझे हम अपना सवाल हल नहीं कर पाएंगे, हम सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं यानी चैनल पर जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक भी कर दें, ताकि अगला वीडियो आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पे न जाना पड़े, बल्कि ये रहे कि हम जैसे ही यहाँ पे वीडियो डालेंगे पढ़ा करके यूट्यूब पे, वैसे ही आप लोगों के मोबाइल सेट पे पहुँच जाएगा वो। तो बेल आइकन टच करना ना भूलें, क्योंकि वही मेन भूमिका निभाता है नोटिफिकेशन का। उससे नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाता है, जानकारी आप लोगों को मोबाइल पर मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है। तो सवाल लगाने यानी पहला सवाल शुरू करने के पहले हम यही देखते हैं। तो देखिए जैसे हो गया 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमने जो अंक लिखे हैं, जो नंबर्स हमने लिखे हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कि 4 के बाद 4 में कितना जोड़ेंगे 6 होगा 2, 6 में कितना जोड़ेंगे 8 होगा 2। मतलब हर अंतर यानी हर संख्या के बीच का अंतर कितना है समांतर। समांतर का अर्थ ही होता है समान अंतर, यानी हर दो संख्याओं के बीच की दूरी या हर दो संख्याओं के बीच का अंकों का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए। चाहे 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10, 20, मतलब कोई भी संख्या हो, पर हर संख्या के बीच का अंक जो है वो समान हो। जैसे 4 में 2 जोड़े 6 हुआ, 6 में 2 जोड़े 8 हुआ, 8 में 2 जोड़े 10 हुआ, 10 में 2 जोड़े 12 हुआ, 12 में 2 जोड़ दिए कितना हुआ 14। मतलब ये एक समांतर श्रेणी है। लेकिन अगर इसी के आगे अगर हम यहाँ पे 15 लिख दें, फिर 18 लिख दें, इस टाइप से लिख दें, तो वो समांतर श्रेणी नहीं रह जाएगी। क्योंकि 14 के बाद अगर 15 लिख देंगे तो इधर तो अंतर समान है, पर इधर अंतर 1 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि कहीं भी ऐसा ना हो बीच में कि अंकों का अंतर जो है या नंबर्स का अंतर जो है वो बराबर ना हो। अगर बराबर नहीं रहेगा तो समांतर श्रेणी में नहीं रहेगा। तो शर्त यही है समांतर श्रेणी की कि सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि जो नंबर्स हमको दिए गए हैं क्या उनके बीच में जो अंकों का अंतर है वो बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो समांतर श्रेणी में है। तो अब हम आप लोगों को पहला प्रश्न बताते हैं, यानी पहले प्रश्न का खंड नंबर 1 जो है सवाल नंबर 1 आप लोगों को बताते हैं। सवाल नंबर 1 आपका कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपया है। कहने का मतलब ये हो गया कि 1 किलोमीटर अगर आप चलेंगे तो कितना लगेगा, यानी 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपया। और अगर 2 किलोमीटर आप चलेंगे यानी 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा 15 + 8, क्योंकि हर अगले किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपया अलग, यानी 15 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23। फिर इसके बाद अगला अगर हम किराया देखते हैं तीसरे किलोमीटर का, तो इसका हो जाएगा 23 + 8 कितना हो गया 31। फिर इसी तरीके से अगर चौथे किलोमीटर का हम देखेंगे, चौथे किलोमीटर का हो जाएगा 31 + 8 बराबर 39। अब हम लास्ट में ये जो हमको प्राप्त हुआ है इसको हम देखते हैं क्या ये समांतर श्रेणी में है।
तो ये देखते हैं, पहला कितना है 15, दूसरा कितना है 23, तीसरा कितना है 31, चौथा कितना है 39। इसी तरीके से पांचवा अगर निकालेंगे तो भी आता जाएगा, मतलब 8 8 हमको जोड़ना है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसको A1 A2 A3 A4 इस टाइप से हम अंकित करते हैं इसको। तो अगर हम 23 में से 15 निकालते हैं, यानी D1 बराबर होता है, D1 बराबर है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं बराबर A2 का मतलब कितना है 23 है, 23 माइनस 15 कितना है बराबर 8। फिर दूसरा देखते हैं D2 निकाल लेते हैं, D2 बराबर, अब A3 में से A2 घटाएंगे, A3 ये है हमारा, A3 माइनस A2, तो ये कितना है 31 माइनस 23, तो कितना है 8। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप लोग जो देख रहे हो ये किस श्रेणी में आ रहा है, देखिए 8 8 का अंतर आ रहा है ना बीच में, सबके बीच में वैसे ही हम देख रहे हैं कितने का अंतर आ रहा है, 8 8 का अंतर आ रहा है। तो ये 8 का अंतर जब आ रहा है तो हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक यहाँ पे प्रत्येक पद के बीच में समान अंतर है, प्रत्येक पद के बीच में कैसा है समान अंतर है। अगर समान अंतर है तो यह समांतर श्रेणी में है, तो यह समांतर श्रेणी में है। बस यही हमको चेक करना है, मतलब यही सवाल, इतना ही हमको समझ लीजिए लगाना है, कुछ करना नहीं है हमको, केवल ये देख लेना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। चलिए अब अगला सवाल आप लोगों को इसी का सेकंड बताते हैं। सेकंड नंबर सवाल आपका है, कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। कह रहा है कि एक बेलन में कुछ हवा भरी हुई है, हवा की मात्रा का पूछ रहा है, हवा की मात्रा समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, और उस कंडीशन में जब कि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, जो हवा रहती है उसका 1/4 भाग वो बाहर निकालता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। सेकंड सवाल यहाँ पे मान लेते हैं, माना बेलन में कुल हवा बराबर कुल हवा हम मान लेते हैं यहाँ पे 100 घन मीटर है, कुल हवा कितना है 100 घन मीटर, 100 घन मीटर मान लेते हैं हवा है बेलन में। अब पहली बार देखिए, पहली बार 1/4 निकाल देता है, तो 100 गुणे 1/4, 100 का 1/4 निकालेंगे कितना बचे 25 आएगा, काट देंगे इसको, 25 तो निकाल दिया। अब शेष कितना बचा, शेष बराबर 100 माइनस 25 बराबर 75, ये शेष बचा। अब फिर दूसरी बार देखते हैं, दूसरी बार जो 75 बचा है उसका 1/4 निकालता है, 75 गुणे 1/4, तो ये आपका समझ लीजिए, हम लिख देते हैं कितना, कटेगा नहीं तो 75/4 ही लिख देते हैं। चलिए अब शेष देखिए, इस बार कितना बचा है, 75 बचा था, 75/4 निकाल दिया गया, तो 75 में से 75/4 निकाल देते हैं,
तो पता चल जाएगा कितना शेष है। तो 75 चौका हो जाएगा 300, 300 में से 75 अगर निकालेंगे, क्योंकि हर बराबर करेंगे यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे, 75 चौका 300 हो जाएगा। 300 में से 75 निकाल देंगे तो बचेगा 225/4, यानी 225/4। तो पहला मान और दूसरा मान हमारा आ गया है। तो अगर हम निकालना चाहें तो इसी पे हम अपना समांतर श्रेणी पता कर सकते हैं कि क्या बराबर आ रहा है कि नहीं। पहली बार कितना था, 100 था। दूसरी बार कितना हुआ, 75 हुआ। तीसरी बार कितना आया शेष, पहली बार तो 100 था ही, दूसरी बार तो ये समांतर श्रेणी हम देखते हैं इसमें, यानी श्रेणी जो बन रही है हमारी, श्रेणी बराबर पहली बार कुल कितना था 100, दूसरी बार निकालने के बाद कितना बचा 75, तीसरी बार कितना बचा, तीसरी बार बचा 225/4। अब इसको हमें देखना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, यानी एक बार शेष इतना बचा, एक बार शेष इतना बचा। अब ये तीनों हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी में है। देखिए D1 निकाल लेते हैं पहले, D1 बराबर इसमें से इसको घटा लेते हैं तो 100, यहाँ पे 100 है, कम किस टाइप से हो रहा है, यानी जो घट रहा है वो किस टाइप से घट रहा है, तो अंतर हमको सब में पता करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 75 माइनस 100 बराबर हो गया -25। दूसरी बार D2 निकाल लेते हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब ये आपका हो गया 225/4 में से 75 घटा लेंगे तो हर बराबर करेंगे 300 होगा, 300 में से इतना निकाल देंगे तो आपका बचेगा कितना, 300 में से 225 तो वही 75/4, 75/4 आया। अब हमको ये देखना कि D1 D2 क्या बराबर है, यानी D1 बराबर नहीं है D2 के, देख रहे हैं आप, यानी यहाँ पे -25 आया और यहाँ पे आया है -75/4, तो बराबर नहीं है। अतः समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि D1 यानी दोनों का मान जो हमारा आया वो बराबर नहीं आ रहा है। D1 D2 D3 इस टाइप से जो हमारा मान आना चाहिए वो सब बराबर आना चाहिए, एक ही आना चाहिए, नहीं आ रहा है, इसका मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए इसके बाद हम आप लोगों को तीसरा सवाल इसी का बताते हैं। अगला सवाल कह रहा है तीसरा, यानी प्रथम सवाल का तीसरा खंड जो है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो इसमें देखिए, यानी प्रथम मीटर की खुदाई कितना है, 150 रुपये है। दूसरे की देख लीजिए, दूसरे मीटर की बराबर 150 + 50 बराबर कितना है, 200। तीसरे मीटर की 200 + 50 बराबर 250। इसी तरीके से चौथे मीटर की अगर हम निकालें तो 250 + 50 बराबर 300। अब इसकी श्रेणी हम पता करते हैं, मतलब श्रेणी कैसी है ये। तो पहली बार कितना था, 150, दूसरी बार 200, तीसरी बार 250, चौथी बार 300। अब ये श्रेणी जो हमको प्राप्त हो रही है, श्रेणी जो हमको प्राप्त हो रही है, इसमें हम ये देखते हैं कि अंतर इसके बीच का कितना है। यानी D1 बराबर हम पता करते हैं तो 200 - 150 बराबर 50, D2 बराबर 250 - 200 बराबर 50, D3
बराबर 200, 250 में से 300 माइनस 250 बराबर 50। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम, यानी D1 बराबर D2 बराबर D3, ये सब कुछ क्या है, बराबर है। यानी देखिए 50 रुपया 50 रुपया 50 रुपया सब आया है ना, तो हम लिख सकते हैं अतः श्रेणी समांतर है। यानी जो श्रेणी हमको मिल रही है इस टाइप से, वो क्या है, समांतर है। चलिए नेक्स्ट सवाल, अब सवाल नंबर 4, यानी प्रथम का चौथा सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 में कह रहा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है। 1000 रुपये जमा, 10,000 रुपये जमा की जाती है। तो पहले साल में हो जाएगा कितना, पहले साल में तो यही रहेगा 10,000 रुपया। दूसरे में देखिए, दूसरे वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज जब जुड़ेगा तो इस टाइप से हो जाएगा 10,000 1 + 8/100। फिर पहले तो 1000 रहेगा ही, तो इसको हम पहले साल का मान लेते हैं, पहले साल के अंत में, तो इसको पहले ही लिख लो। पहले साल में इतना हो गया, पहले साल शुरू में तो इतना था, और पहले साल के अंत में, पहले साल के अंत लिख देते हैं। फिर दूसरे साल के अंत में देखिए, तो ये हो जाएगा 10,000 1 + 8/100 घाते 2 हो जाएगा, इस टाइप से बनेगा। फिर इसी तरीके से अगर हम तीसरे साल का निकालेंगे तो 10,000 1 + 8/100 और पावर इसकी 3 हो जाएगा। इस टाइप से हमें आगे निकालते जाना है, मतलब, लेकिन हमको जो है 2 ही 3 बार में हमको मिल जाता है। हमारी श्रेणी का पता हमको लगाना है, तो हमें ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले आपका हो जाएगा कितना, पहले तो हो गया 10,000, फिर कितना हुआ 10,000 गुणे 108/100, फिर कितना हुआ 10,000 गुणे 108/100 गुणे 108/100। मतलब 2 बार यहाँ गुणा करना पड़ेगा। जैसे 1 साल का हो गया तो इतना हुआ, 2 साल का 2 बार गुणा करना। इस तरीके से 3 साल का अगर हम निकालेंगे तो इसका हमें 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ऐसे निकाला जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारा कितना हो रहा है इसका मिश्र धन। तो पहले साल तो इतना होगा 10,000। दूसरे साल का जब हम सरल करेंगे तो आएगा 10,800। इसको हमने सरल किया है, तो आप लोग सरल कर लीजिएगा, मतलब यही वाला आपको गुणा करना। ये 2 0 काट देना, 2 0 कट जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे इतना आ जाएगा। तीसरा देखिए, ये 2 0 सब नीचे का कट जाएगा, इसका जब गुणा करोगे तो आएगा आपका 11,664। ये आपकी श्रेणी बन गई। अब हम इसमें से ये पता लगाएंगे कि क्या D1 बराबर D2 के है। तो D1 हम पता करते हैं, D1 बराबर, इसमें से इसको घटाते हैं, यानी इस संख्या से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 800 आएगा। फिर D2 बराबर देख लेते हैं कितना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 864।
अब ये देखना है D1 बराबर नहीं है D2 के। देखिए D1 इतना आया, D2 इतना आया, यही तो घटाना है। यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो D1 प्राप्त हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे D2 प्राप्त हो जाएगा। अब यही दोनों हमको देखना है कि क्या दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर आते हैं तो समांतर श्रेणी में है, अगर बराबर नहीं आते हैं तो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये बराबर नहीं है, अतः समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आशा करते हैं आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा। यानी आप लोगों को इतना केवल ध्यान में देना है कि क्या जो आंकड़े हमको प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो दिए जा रहे हैं हमको आंकड़े, क्या उनके बीच का अंतर जो है बराबर है कि नहीं है। सेम अगर अंतर आता है तो समांतर श्रेणी है, सेम नहीं आता है, अलग अलग अंतर आता है, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 20, मतलब अलग अलग आता है अगर नंबर, तो वो समांतर श्रेणी में नहीं है। बस इतना ही आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 2 बताते हैं आप लोगों को। चलिए सवाल नंबर 2 जो है कह रहा है दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिया गया ए बराबर दिया गया, डी बराबर दिया गया है। ए बराबर दिया गया है 10 यानी प्रथम पद, तो ये तो आपका हो गया प्रथम पद। प्रथम पद कितना है 10। दूसरा देखिए डी बराबर कितना दिया गया है, यानी सार्वंतर दिया गया है 10, तो 10 जोड़ दीजिए, 10 + 10 बराबर 20। तीसरा पद 20 में जोड़ दीजिए, इस बार 20 + 10 बराबर 30। चौथा पद 30 में जोड़ दीजिए, 30 + 10 बराबर 40। बस आपके यही हो गए, यानी चारों पद जो हो गए समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के 4 पद कितने कितने हो गए। पहला तो 10 हो गया, फिर 20, फिर 30, फिर 40। यही आपका उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है। डी को प्लस कर देना है, हर बार ए में डी को प्लस करेंगे तो हमारा अगला पद प्राप्त होता चला जाएगा। इसी तरीके से देखिए इसमें दूसरा सवाल जो दिया गया है, दूसरा सवाल इसका ए बराबर -2 और डी बराबर 0, डी बराबर 0। तो देखिए प्रथम पद जो है -2 ही है। दूसरा पद अब क्या करना, इसी में 0 जोड़ देना, -2 में +0, तो क्या होगा -2 होगा। फिर तीसरा पद, फिर -2 आया ना, -2 में फिर क्या करना, यही 0 जो सार्वंतर है वही जोड़ना है बार बार, -2। फिर चौथा पद देख लीजिए, -2 में फिर 0 जोड़ देना है बराबर -2। तो समांतर श्रेणी आपकी बनी यही बन गया -2 -2 यानी 4 पद यही हैं आपके, और यही आपका उत्तर हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना आप लोगों को, सिर्फ यही प्लस करके निकाल देना है। चलिए इसका अगला सवाल बताते हैं। अगला है देखिए ए बराबर 4 है और डी बराबर -3 है। तो प्रथम पद आपका 4 हो ही गया, और दूसरा हो जाएगा, इसी में जोड़ना है, यानी 4 में हमको कितना जोड़ना है, +-3 जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा ये, इसमें जोड़ेंगे तो आएगा आपका 1। फिर तीसरा पद, फिर 1 में हमको कितना जोड़ देना है, -3। हर उत्तर में, हर आने वाले उत्तर में हमको यही जोड़ देना है।
तो यही एक आया है, यानी यही तो आया है हमारा। पर दूसरा पद, तो दूसरे पद में हम -3 जोड़ेंगे, 1 -3 तो आ गया -2। चौथा पद, इसमें -2 -3 बराबर -5। तो इस टाइप से हम इसको पता कर सकते हैं। तो हमारा देखिए ये चारों पद हो गए समांतर श्रेणी बराबर हो गई हमारी क्या, पहले तो 4 था, फिर फिर 1, फिर -2, फिर -5। ये आपका समांतर श्रेणी बन गया। चलिए इसका जो है चौथा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर हम सवाल नंबर 4 जो इसका है, a बराबर -1, a बराबर -1 और d बराबर 1/2, d बराबर 1/2। तो प्रथम पद आपका 1 हो गया -1, दूसरा पद इसी -1 में 1/2 आपको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो आपको सरल करेंगे तो -1/2 आएगा। दूसरा पद कितना हो गया, 1/2। फिर तीसरा पद -1/2 में हमको कितना जोड़ देना है, यही लास्ट वाला जोड़ना है, +1/2 तो कितना हो जाएगा 0। फिर देखते हैं चौथा पद, 0 में कितना जोड़ना है 1/2, 0 + 1/2 बराबर कितना आएगा 1/2। तो ये हो गई समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हो गई आपकी। पहला पद कितना -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2। ये आपका समांतर श्रेणी का रूप हो गया और यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। एक सवाल इसका और बचा है, उसको भी देख लेते हैं, 5वां सवाल। तो 5वां सवाल यहाँ पे हम लगा देते हैं। ये है आपका a बराबर -1.25 और d बराबर है आपका -0.25। अब प्रथम पद बराबर तो यही हो गया -1.25। दूसरा पद इसमें से इसी में इतना जोड़ देना है आपको। तो दूसरा पद आप जोड़ेंगे इसमें तो हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस है, यानी 1 - 1.25 में -0.25। तो ये दोनों आपका जुड़ जाएगा, दोनों माइनस माइनस में है तो -1.50 हो जाएगा। -1.50 हो जाएगा ये आपका। इसके बाद देखिए, अब की बार इसमें इसको जोड़ना है। तो तीसरा पद यानी इसमें -1.50 में आपको जोड़ देना है 1.25। तो दो माइनस माइनस दोनों है, ये भी माइनस है, तो माइनस में आएगा आपका 2.75 हो जाएगा। सर यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ये 0 है, 0.2 है। तो इसमें से इसको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 पॉइंट आएगा, 1.75 हो जाएगा।
क्योंकि हर बार इसी को जोड़ना है हमें। तो चौथा पद जो है, चौथा पद इसी में हमको जोड़ देना। -1.75 में हमको क्या करना, -0.25, तो ये आपका हो जाएगा 2.00। अब ये समांतर श्रेणी जो आपकी बनी, समांतर श्रेणी जो आपकी बनी ये बन गई, पहला पद तो हो गया 1.25, दूसरा हो गया एक माइनस का है, माइनस से ये भी है 1.50, फिर -1.75, इसके बाद -2.00। ये आपकी समांतर श्रेणी बन गई और यही आपका उत्तर हो गया। तो आज आप लोगों ने पहला और दूसरा सवाल पढ़ा, इन 2 सवाल आप लोगों ने आज देखा। अगले सवाल को मतलब 4, 5 या आगे जो नेक्स्ट सवाल हैं उनको हम अगले वीडियो में आप लोगों को देंगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, समझते रहिए, नोटबुक में इसको लिखते रहिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो वो समझने से ज़्यादा आता है। किसी भी लेसन को जब आप लिख करके याद करते हैं तो ज़्यादा दिमाग में बैठता है। यानी 1 बार 2 बार आप लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद एक बार आप नोटबुक में लिखेंगे। तो इस टाइप से 2-3 प्रक्रिया करने के बाद आप लोगों को कोई भी सवाल कंठस्थ सा हो जाता है, दिमाग में घुस जाता है, वो कभी आप लोगों से दूर नहीं जाता है। तो हम चाहेंगे आप लोग इसको नोटबुक में लिखते रहिए, वो आगे के लिए आप लोगों के लिए हितकर होगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।